अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है WTS क्लास में। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे क्लास 1 चैप्टर 2 साइंस। चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ प्लांट। आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 का वीडियो बन चुका है, आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, आप उस पर क्लिक करके आप देख लें। क्योंकि अभी लॉकडाउन है, स्कूल्स अभी नहीं खुलेंगे, तो आपको आपके बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस या टॉपिक अगर क्लियर नहीं होते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें उन सभी टॉपिक को क्लियर किया गया हुआ है। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ प्लांट। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मेरे साथ आगे बढ़ें। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, यानी प्लांट के पार्ट्स के बारे में। रूट सिस्टम, स्टीम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स, ये सभी प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रूट के बारे में। रूट क्या होता है? अ प्लांट हैज़ मैनी रूट। एक प्लांट के पास बहुत सारे रूट्स होते हैं। अब जैसा कि देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ प्लांट के बाद बहुत सारे रूट्स हैं। एक प्लांट के बाद बहुत सारे रूट होते हैं। रूट ग्रो डीप इनटू द सॉइल। रूट जो होते हैं यानी जड़ जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर बड़े होते हैं। द रूट हेल्प्स टू होल्ड द प्लांट इन द सॉइल। और जो रूट यानी जड़ होते हैं वो प्लांट को मट्टी के साथ पकड़े हुए रहते हैं। इससे दो फ़ायदा होता है। पहला, मट्टी कहीं जाता नहीं है, जिससे कारण सॉइल इरोजन नहीं होता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि प्लांट्स को भी डैमेज नहीं होता है। प्लांट्स भी अपने एक जगह पे खड़े रहते हैं, चाहे वो कितना भी हवा तेज आ जाए, कितनी भी आंधी आ जाए, ये प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं हटते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टीम के बारे में। सम प्लांट हैव हार्ड स्टीम। अब स्टीम का मतलब क्या होता है? तना। स्टीम का मतलब होता है तना। तो कुछ प्लांट्स के पास होते हैं हार्ड स्टीम और कुछ के पास होते हैं सॉफ्ट स्टीम। आपने देखा भी होगा कई सारे ऐसे प्लांट्स का जिसका तना जो होता है वो मजबूत होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लेते हैं एक रोज़ का प्लांट, तो रोज़ के प्लांट का जो लकड़ी होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। लेकिन वहीं अगर आप एक लेते हैं बैगन का पेड़ या टमाटर का पौधा, तो उसका जो स्टीम होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। ये जैसे रूट ज़मीन के अंदर बड़ा होता है, स्टीम जो होता है वो ज़मीन के ऊपर बड़ा होता है। ठीक है। और जो स्टीम होता है वो स्टीम में ही आपको फ्लावर्स, पत्ते और फ्रूट होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो मोटा वाला पार्ट है, ये पार्ट लंबा जो लकड़ी जैसा दिख रहा है, उसी से सटा हुआ है ये लीव्स, ये फ्रूट और ये फ्लावर, ये सभी उसी से सटे हुए होते हैं। ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं स्टीम। नाउ नेक्स्ट आता है लीव्स। लीव्स, अलग अलग प्लांट के पास अलग अलग तरह के पत्ते होते हैं, अलग अलग कलर के पत्ते होते हैं, अलग अलग साइज़ के पत्ते होते हैं। आपने पीपल का पत्ता देखा होगा, जब आप दोनों हाथों को इस तरीके से मिलाएंगे तो दिल टाइप बनेगा। एक पीपल के पत्ता की तरह बनता है। एक पीपल का पत्ता होता है। आपने आम का पत्ता देखा होगा, आपने लीची का पत्ता देखा होगा, अपने अलग अलग तरह के प्लांट का अलग अलग तरह का पत्ता देखा होगा, जिसका शेप साइज सब अलग अलग होता है। कई बार ऐसे होते हैं कि पत्ता का कलर भी चेंज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कई बार अमरूद का पत्ता देखा होगा, जो पीला पीला हो जाता है, पीला पीला गिर जाता है। बहुत सारे ऐसे फूल के भी पेड़ होते हैं जिसके पत्ते लाल होते हैं। तो अलग अलग तरह के पत्ते अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पत्ते ग्रीन होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फ्लावर्स के बारे में। अलग अलग तरह के प्लांट के पास अलग अलग तरह के फूल होते हैं, और इसी पे हम लोगों ने कई सारे फूल्स के नाम भी याद किया था। तो आज आपका क्वेश्चन है कि आपको 5 फ्लावर्स का नाम कमेंट में लिख के दिखाना है। तो आप फटाफट कमेंट में लिखिए, वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट में 5 फ्लावर का नाम अभी के अभी लिख के दिखाइए। तो डिफरेंट फ्लावर हैज़ डिफरेंट प्लांट्स हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर। कुछ फ्लावर्स के पास जो स्मेल होता है वो अच्छा होता है, कुछ के पास स्मेल अच्छा नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम रोज़ प्लांट के फ्लावर को लेते हैं तो उसका जो मतलब स्मेल आता है वो काफ़ी अच्छा आता है। लेकिन वही अगर हम किसी गंदे फूल का स्मेल लेंगे तो उसका जो स्मेल होता है वो ख़राब आता है। कुछ फूल बड़े होते हैं, कुछ फूल छोटे होते हैं,
रोज़ का फूल बड़ा होता है, लेकिन वही अगर हम डैंडेलियन के बारे में बात करें, वो भी एक तरह का फूल ही मान सकते हो आप। या फिर आप अगर आप टुलिप का बात करें तो, या फिर आप बात करें इसका, एक पिंक कलर का फूल आता है, तो वो सब छोटे छोटे होते हैं। नाउ नेक्स्ट, फूल से फ्लावर बनता है। अलग अलग तरह के प्लांट के पास अलग अलग तरह के फ्रूट होते हैं। अब यहाँ फ्रूट का मतलब नॉट ओनली एप्पल एंड बनाना, फ्रूट का मतलब यहाँ वेजिटेबल्स भी हो जाते हैं, ठीक है। फ्रूट का मतलब यहाँ वेजिटेबल भी हो जाते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के प्लांट के पास अलग अलग तरह के वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं, और ज़्यादातर फ्रूट्स में बीज होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जंगली जो फ्रूट्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, उसके अंदर जहर होता है, इसे कभी भी खाना नहीं चाहिए। इसीलिए कहा जाता है जंगल में आप जब रहते हैं तो आपको किसी भी चीज़ को नहीं खानी चाहिए। कोशिश कीजिए उस चीज़ को समझने की, अगर वो चीज़ सही चीज़ है तब खाइए। अब फ्रूट है तो मैंने कहा कि फ्रूट है तो उसके अंदर बिया होगा ही, तो बहुत सारे प्लांट्स के पास बिया होते हैं, यानी फ्रूट्स के पास बिया होता है। एक बिया जो होता है वो बेबी प्लांट, बिया के अंदर एक बेबी प्लांट होता है। कुछ बिये बड़े होते हैं, कुछ सीड्स छोटे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पपाया यानी कि पपीता का जब बिया देखेंगे तो वो काफ़ी छोटा छोटा होता है, लेकिन वही अगर आम की बिया को देखिएगा तो वो काफ़ी बड़े होते हैं। और वही अगर बिया को अगर आप ज़मीन में छोड़ दीजिएगा तो उसके अंदर से एक बेबी प्लांट निकल आता है। अब हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट कितने तरह के होते हैं? तो प्लांट बहुत सारे तरह के होते हैं। हम बात करेंगे ट्रीज, हर्ब्स, सर्ब्स, क्रीपर एंड क्लाइंबर, थॉर्नी प्लांट, वाटर प्लांट और डिजर्ट प्लांट। आइए बात करते हैं नॉर्मली ट्रीज़ के बारे में। ट्रीज़ क्या होता है? ट्रीज़ जो होते हैं वो लंबे, बड़े और हार्ड ट्रंक होते हैं। यहाँ ट्रंक का मतलब हो सकता है, यहाँ ट्रंक का मतलब टहनी। ट्री जो होते हैं वो बहुत लंबे और बड़े होते हैं और उनके पास बहुत मजबूत टहनी होता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज एंड रूट गो डीप इनटू द ग्राउंड। उनके जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी ज़मीन के अंदर जाते हैं, और जैसे कि मैंने कहा उनके जो टहनियाँ होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं वो पेड़, तो इसीलिए हम उनको ट्रीज़ कहते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रीज़ आर टाइप, या ऐसे कह सकते हैं ट्री इज अ टाइप ऑफ प्लांट विच हैज़ टॉल, बिग एंड हार्ड ट्रंक, ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हर्ब्स। हर्ब्स ऐसे प्लांट होते हैं जो छोटे होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, जिनके पास सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टीम्स होते हैं। वो काफ़ी, मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि स्टीम दो तरह के होता है, एक सॉफ्ट स्टीम, एक हार्ड स्टीम। तो हर्ब्स के पास सॉफ्ट स्टीम होता है, सर्ब्स के पास भी सॉफ्ट स्टीम्स होता है। इनके जो लकड़ी होते हैं वो सॉफ्ट ही होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते, आसानी से तोड़े जा सकते हैं। सॉफ्ट जो होते हैं वो छोटे और झाड़ीदार होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स हैव अ वीक स्टीम एंड हेंस क्लाइंब विथ अ सपोर्ट। क्लाइंबर्स जो होते हैं उनके पास जो स्टीम होता है वो काफ़ी वीक होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है। और आपने देखा होगा लता वाले पेड़ के पास कि उनका जो स्टीम होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, तो उनको सपोर्ट चाहिए होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी वगैरह लगा देते हैं, झाड़ी वगैरह लगा देते हैं, जिसके कारण वो आसानी से लतर पाते हैं, मतलब चढ़ पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मनी प्लांट हो गया, अंगूर का पौधा हो गया, ये सब चीज़ हो गया। नाउ नेक्स्ट है क्रीपर। क्रीपर के पास भी स्टीम होता है, लेकिन वो जो है ज़मीन पर ही होता है, उसके लिए हमको अलग से झाड़ी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ज़मीन पर ही लतर लतर कर पौधे उगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पम्पकिन, वाटरमेलन, इन सब के प्लांट्स। नाउ नेक्स्ट है वाटर प्लांट। वाटर प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो पानी के अंदर उगते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लोटस। डिजर्ट प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो कि बहुत कम पानी चाहिए होता है और ज़्यादातर वो डिजर्ट में ही होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कैक्टस। नाउ नेक्स्ट थॉर्नी प्लांट। थॉर्नी प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास थॉर्न होता है, यानी कांटा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे रोज़। एक रोज़ को आपने देखा होगा, रोज़ प्लांट को, तो उसके जितने भी टहनी होते हैं उन सभी में कांटे, स्पाइक्स निकले होते हैं, कांटे होते हैं, थॉर्न्स होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि उन प्लांट्स को नुकसान पहुंचाना काफ़ी टफ होता है। आप ऐसे नॉर्मली अपने हाथ से तोड़ने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, आपको वो कांटे आपको चुभेंगे, जिससे कारण उसको प्रोटेक्शन मिलता है, प्लांट्स को प्रोटेक्शन मिलता है। अब हम बात करते हैं इसकी एक और चीज़ के बारे में। अगर हमको इसको तोड़ना हो या फिर अगर हम उसको डैमेज करना चाहते हैं
तो हमें क्या करना होगा, अपने जो कांटे होते हैं उन कांटों से बचते हुए उनके साथ काम करना होगा, नहीं तो हमें काफ़ी दर्द हो सकता है। और मेरे हिसाब से अब सभी बच्चों को कई बार दांत में डैमेज हुआ भी होगा। आगे बात करते हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से हमें फूड मिलता है। ऑब्वियसली जितने भी फूड्स होते हैं ज़्यादातर वो प्लांट से ही मिले जाते हैं, मीट को छोड़कर। एनिमल से जो फूड मिलते हैं उनको छोड़कर जितने भी फूड्स हैं, जैसे राइस, व्हीट, टोमेटो, पोटैटो, ये सारे प्लांट से ही आते हैं। तो प्लांट से जो फूड आते हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया हुआ है, फ्रूट, वेजिटेबल एंड फूड ग्रेन। फ्रूट, वेजिटेबल एंड फूड ग्रेन। अब हम इस टॉपिक में बात करेंगे फूड ग्रेन के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल के बारे में और भी दूसरे तरीके के कैश क्रॉप्स के बारे में। आइए बात करते हैं फूड ग्रेन के बारे में। कुछ प्लांट जो होते हैं वो हमें फूड ग्रेन देते हैं। सीरियल्स एंड पल्स आर कॉल्ड फूड ग्रेन्स। जो सीरियल्स होते हैं, जैसे चावल वगैरह, दाल वगैरह, ये सब जो भी होता है वो फूड ग्रेन्स कहलाते हैं। उनका अपना अपना अलग अलग साइज होता है, अलग अलग कलर होता है, अलग अलग शेप होता है। आपने देखा होगा घर में चावल, गेहूँ, आटे, दाल और उसके बाद मकई, चना, इन सभी का शेप, साइज, रंग, हर एक चीज़ अलग अलग होता है। ठीक है, टेस्ट भी इन सब का अलग अलग होता है। आप देख सकते एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि फूड ग्रेन सच एज राइस, मेज एंड व्हीट आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। अब बात करते हैं वेजिटेबल्स के बारे में। कुछ प्लांट जो होते हैं वो हमें वेजिटेबल देते हैं। कुछ को हम लोग पका के खाते हैं, कुछ को बिना पकाए भी खा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम खीरा का बात करें, लौकी का बात करें, तो हम उनको कच्चे भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं। प्याज का बात करें तो हम उसको कच्चे भी खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं। वहीं आलू का बात करें तो हमें उसे पका के खाना होता है। और भी जितनी भी अलग अलग तरह की सब्ज़ी है उनको हम पका के खाते हैं। अलग अलग तरह की सब्ज़ी खाने से हमको अलग अलग तरह के एनर्जीज मिलते हैं, अलग अलग तरह के विटामिन्स मिलते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, और जिससे कारण हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। अब बात करते हैं फ्रूट्स के बारे में। कुछ पौधे जो होते हैं वो हमें फ्रूट्स देते हैं। फ्रूट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर फ्लेशी एंड जूसी होता है। उसके अंदर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रस भरे हुए होते हैं। और फ्रूट जो होते हैं ज़्यादातर वो स्वीट होते हैं, खाने में काफ़ी मीठे होते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम सेब ले लें, केला ले लें या फिर आम ले लें, ये सभी मीठे होते हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और अलग अलग तरह के फल खाने से हमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे हमारा बॉडी हेल्दी रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रूट विद 1 सीड। अब बहुत सारे तरह के फ्रूट्स में अलग अलग तरह के बिया पाए जाते हैं, जिसमें एक बिया पाया जाता है वो 1 सीड होता है, मोनो सीड। और उसके बाद अगर जिसमें कुछ सीड होते हैं तो वो हो जाते हैं, उसके बाद बहुत सारे जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं वो भी अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अदर फूड। अब प्लांट्स हमें सिर्फ वेजिटेबल, फ्रूट्स या फिर फूड ग्रेन ही नहीं देते हैं, हमें अलग तरह के भी फ्रूट्स मिलते हैं, जैसे कि कॉफ़ी, टी, शुगर, ये भी अलग अलग तरह के प्लांट हैं। ये सभी कैश क्रॉप्स में आते हैं। जैसे कॉफ़ी, टी, शुगर हमें यहाँ से मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और फ्रूट्स के बारे में। तो मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट्स। बहुत सारे प्लांट जो होते हैं वो फ्रूट से बनते हैं। थोड़ा सा फ्रूट के बारे में और डीपली जानते हैं कि फ्रूट होता क्या है। तो फ्रूट ऐसे ही नॉर्मली फ्रूट नहीं बन जाता है। फ्रूट बनने के लिए पहले उसे फ्लावर बनना होता है। तो फ्रूट से पहले वो फ्लावर होता है, वो फ्लावर धीरे 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 फ्रूट में कन्वर्ट होता है। अब आप एग्जांपल समझिए। आपने अमरूद का पेड़ देखा होगा, अमरूद में पहले फूल निकलता है और वो फूल धीरे 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 सिकुड़ते एक फल में तब्दील हो जाता है, अमरूद में तब्दील हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो उन सभी में पहले फूल निकलते हैं, उनके बाद वो प्लांट्स में कन्वर्ट होते हैं। आप धीरे धीरे प्लांट देखें। उसके दूसरी तरीके से अगर हम वेजिटेबल की बात करें तो वेजिटेबल भी प्लांट्स के ऊपर ही होते हैं और अलग तरह के वेजिटेबल्स होते हैं। वेजिटेबल्स जो होता है वो बहुत सारे कैटेगरी में बांटा गया हुआ है। आप पत्ते के रूप में भी वेजिटेबल खाते हैं, आप स्टीम के रूप में भी वेजिटेबल खाते हैं और आप रूट के रूप में भी वेजिटेबल खाते हैं। अगर हम बात करें सीड्स के बारे में तो सीड्स जो होता है वो बहुत सारे प्लांट्स के अंदर पाया जाता है और सीड्स के अंदर ही एक बेबी प्लांट होता है। जब हम लोग सीड्स को ज़मीन के अंदर डालते हैं तो जर्मिनेट होकर एक बेबी प्लांट बनाता है।
सीड्स को 3 चीज़ कम से कम चाहिए, वरना वो डेवलप नहीं करेगा। उसको सनलाइट चाहिए, उसको हवा चाहिए और उसको रेन चाहिए, और जिसकी मदद से वो बना पाता है अपने आप को एक पवित्र। तो आई होप आपको मेरा क्लास एक पसंद आया होगा। पसंद आया